दुर्गा सप्तशती, जिसे देवी महात्म्य और चंडी पाठ के नाम से भी जाना जाता है, एक हिंदू धार्मिक ग्रंथ है जिसमें राक्षस महिषासुर पर देवी दुर्गा की विजय का वर्णन किया गया है। यह ऋषि मार्कंडेय द्वारा लिखित मार्कंडेय पुराण का हिस्सा है। इस ग्रंथ में सप्तशती यानी 700 श्लोक हैं और इसी वजह से पूरी रचना को दुर्गा सप्तशती के नाम से जाना जाता है। 700 श्लोकों को 13 अध्यायों में व्यवस्थित किया गया है। अनुष्ठानिक पठन के उद्देश्य से 700 श्लोकों के पहले और बाद में कई सहायक ग्रंथ जोड़े गए हैं। दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठानिक पाठ देवी दुर्गा के सम्मान में नवरात्रि, अप्रैल और अक्टूबर के महीनों में पूजा के 9 दिन समारोह का हिस्सा है। यह शाक्त परंपरा का आधार और मूल है। दुर्गा सप्तशती अध्याय 1। श्री दुर्गा सप्तशती प्रथमोध्याय। मेधा ऋषि का राजा सुरत और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधुकैट भवत का प्रसंग सुनाना। विनियोग। प्रथम चरित्रस्य ब्रह्मा ऋषयः, महाकाली देवता, गायत्री छन्दः, नंदा शक्तिः, रक्तदंतिका बीजम्, अग्निस्तत्त्वम्, ऋग्वेदः स्वरूपम्। श्री महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथम चरित्रजपे विनियोग। ध्यानम्। खड्गं चक्रगदेषु च परिघाञ्चूलं भुषुण्डी शिरः, शंखं संदधति करैस्त्रिण्यना सर्वाङ्गभूषावृताम्, नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशका सेवे महाकालिका, यामस्तौत् स्वपिते हरो कमलजो हन्तु मधुकैटभम्। नमश्चण्डिकाय। मार्कण्डेय उवाच। सावर्ण्यः सूर्यतन्यो यो मनुः कथ्यतेष्टमा, निशामय तदुत्पत्ति विस्तरात् गतो माम्, महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः, स बभूव महाभागः सावर्णस्तन्यो रवे, स्वारोचिषेन्तरे पूर्वं चैत्रवंश समुद्भवा, सुरथो नाम राजा भूत समस्ते क्षतिमण्डले, तस्य पाल्यतः सम्यक् प्रजाः पुत्राणि वोर्सान्, बभूवुः शत्रवो भूपाः कोलाविध्वंसिनस्तदा, तस्य तैर्भवद् युद्धमति प्रबलदण्डिना, न्यूनैरपि स तैर्युद्धे कोलाविध्वंसिभिर्जिता, ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपोपन्, आक्रान्तः स महाभागस्तैस्तदा प्रबलादितः, अमात्यैर्बलिभिर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः, कोशो बलं चापहृतं तत्रापि स्वपुरे तथा, ततो मृग्याव्याजेन हृतस्वाम्यः स भूत्या, एकाकी हैमारुह्य जगाम गहनं वनम्, स तत्राश्रमद्राक्षी द्विजवर्यस्य मेधसा, प्रशान्तश्वाब्दाकीर्णं मुनिशिष्योपशोभितम्, तस्थौ कञ्चित्कालत् च मुनिना तेन सत्कृता, इतश्चेतश्च विचरंस्तस्मिन् मुनिव्राश्रमे, सोचिन्त्यत्तदा तत्र ममत्वाकृष्टचेतना, मत्पूर्वैः पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत्, मद्भरितैस्तैर्सद्वरितैर्धर्मतः पाल्यते न वा, न जाने स प्रधानो मे शूरहस्ती सदामन्, मम वैरिवशं यातः कान् भोगानुप्लप्स्यते, ये ममानुक्ता नित्यं प्रसादधन भोजने, अनुवृत्ति ध्रुवं तेद्य कुर्वन्त्यन्यभिभृताम्, असम्यग्व्यशीलस्तः कुर्वद्भिः सत्तं व्ययम्, संचितः सोति दुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति, एतच्चान्यच्च सत्तं चिन्तयामास पार्थिव, तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकं ददर्श स पृष्ठस्तेन कस्त्वं भो हेतुश्चागम नेत्रका, सशोकेव कस्मात्त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे, इत्याकर्ण्य वचस्तस्य भूप्त्याः प्रणयोदितम्, प्रत्युवाच स तं वैश्यः प्रश्रयावन्तो नृपम्। वैश्य उवाच। समाधिर्नाम वैश्योमुत्पन्नो धनिना कुले, पुत्रदारैर्निरस्तश्च धनलोभात् साधुभिः, विहीनश्च धनैर्दारः पुत्रैरादाय मे धनम्, वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तश्चाप्त बन्धुभिः, सोऽहं न वेद्मि पुत्राणा कुशलाकुशलात्मिकाम्, प्रवृत्तिं स्वजनाना च दाराणा चात्र संस्थिता, किन्नु तेषां गृहे क्षेमक्षेम किन्नु साम्प्रतम्, कथन्ते किन्नु सद्वृत्ता दुर्वृत्ताः किन्नु मे सुता। राजोवाच।
यैर्निरस्तो भवाल्लुब्धैः पुत्रदारादिभिर्धने तेषु किं भवतः स्नेहमनुबध्नाति मानसम्। वैश्य उवाच एव मे तद्यथा प्राह भवानस्मद्गतं वच कि करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरता मना। यह संत्यज्य पितृस्नेह धनलुब्धैर्निराकृता पतिस्वजन हार्दन च हार्दी तेष्वेव मे मना। किमे तन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते यत् प्रेम प्रवण चित्तन विगुणेष्वपि बन्धुषु तेषा कृते मे न्यश्वासो दौर्मनस्य च जायते। करोमि किं यन्न मनस्तेष प्रीतिषु निष्ठुरम्। मार्कण्डेय उवाच ततस्तो सहितो विप्रतं मुनि समुपस्थितो समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिव सत्तमा कृत्वा तु तो यथान्यायं यथार्हं तेन संविदम्। उपविष्टो कथाः काश्चित् चक्रतुर्वैश्य पार्थिवो। राजोवाच भगवन्स्त्वामहं प्रष्टुमिच्छाम्येकं वदस्व तत् दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्ताय तथा विना मम त्वं गतराज्यस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तम्। अयं च निकृतः पुत्रैर्दारैर्भरित्यस्तथोचित् स्वजनेन च सन्त्यक्तस्तेषु हार्दी तथाप्यति एवमेष तथाह च द्वावप्यत्यन्त दुःखितो दृष्टदोषेऽपि विषये ममत्वाकृष्टमानसो तत्किमेतन् महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोऽपि ममास्य च भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढः। ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विश्वगोचरे विश्यश्च महाभाग्याति चैव पृथक् पृथक् दिवान्धाः प्राणिनः केचिद्रात्रावन्धास्तथाप्रे केचिद्दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्य दृष्ट्या ज्ञानिनो मनुजाः सत्यक्कित्तु ते न हि केवलम् यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिमृगादयः ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यत् तथोभ्योः ज्ञानेऽपि सति पश्यतान् पतङ्गान् चञ्चुषु कण्मोक्षादरितान् मोहात् पीड्यमानान् क्षुधा मानुषा मनुजव्याघ्र साभिलाषाः सुतान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेतान् किं न पश्यसि तथापि ममतावर्ते मोहगर्ते निपातिताः महामाया प्रभावेण संसार स्थितिकारिणः तन्नात्र विस्मयः कार्यो योगनिद्रा जगत्पते महामाया हरेश्चैषा तया सम्मोह्यते जगत् ज्ञानिनांपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति तया विसृज्यते विश्वं जगदे तच्चराचरम् सैषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्ते सा विद्या परमा मुक्तेर्हेतु भूता सनातनी संसार बंध हेतुष सैव सर्वेश्वरेश्वरी। राजोवाच भगवन् का ही सा देवी महामायेति या भवान् ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मास्याश्च किद्विज यत् प्रभावा च सा देवी यत् स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्मविदां वद। ऋषिरुवाच नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततम् तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयता मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थमाविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते योगनिद्रा यदा विष्णुर्जगत्ते कारणवीकरिते आस्तीर्य शेषं जत्कल्पान्ते भगवान् प्रभुः तदा द्वावसुरो घोरो विख्यातो मधुकैटभौ विष्णु कर्णमलोद्भूतो हन्तु ब्रह्माण्ड मुद्यतो स नाभिकमले विष्णोः स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः दृष्ट्वा तावसुरो चोग्रो प्रसुप्तं च जनार्दनम् तुष्टाव योगनिद्रा तामेकाग्रहृद्य स्थित विबोधनार्थाय हरेर्हरिनेत्रकृतालया विश्वेश्वरी जगद्धात्री स्थिति संहारकारिणी निद्रा भगवती विष्णोर्तुला तेजसः प्रभुः। ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारः स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषता त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जन्नी परा
त्वया तद्धार्यते विश्वं त्वया तत्सृज्यते जगत् त्वया तत्पाल्यते देवी त्वमत्सन्ते च सर्वदा विसृष्टो सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भवती महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं हरिस्त्वं बुद्धिर्बोध लक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्त्यः क्षान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापिनी बाणभुषुंडी पृघायुधा सौम्या सौम्यत्राशेष सौम्येभ्यस्त्वति सुंदरी पराप्राणा परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किंचित् क्वचिद् वस्तु सत्सद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किंस्तुयसे तदा यया त्वया जगत् स्रष्टा जगत् पात्यत्ति यो जगत् सोऽपि निद्रावशन् नीतः कस्त्वा स्तोतुमिहेश्वरः विष्णुः शरीरग्रहणमहमीशान एव च कारितास्ते यतोतस्त्वा कः स्तोतु शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावैः स्वैरुदारैर्देवी संस्तुता मोहयतो दुराधर्षाव सुरो मधुकैटभौ प्रबोधन च जगत् स्वामी नियतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतो महासुरो ऋषिरुवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेदसा विष्णोः प्रबोधनार्थाय निहन्तु मधुकैटभौ नेत्रास्य नासिकाबाहुहृदयेभ्यस्तथोर्से निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणो व्यक्तजन्मना उत्तस्थौ च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दन एकार्णवेहिष्यनात् ततः स ददृशे च तौ मधुकैटभो दुरात्मानावति वीर्य पराक्रमो क्रोधर्तेक्षणावत्तु ब्रह्माणां जनितोद्यमो समुत्थाय ततस्ताभ्यां युयुधे भगवान् हरिः पंचवर्ष सहस्राणि बाहुप्रहरणो विभुः तावप्यतिबलोन्मत्तो महामाया विमोहितो उक्तवन्तो वरोस्मत्तो व्रियतामिति केशवम् श्री भगवानुवाच भवेतामद्य मे तुष्टो मम वध्यावभावति किमनेन वरेणात्र एतावद्धि वृतं मम ऋषिरुवाच वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोम्यं जगत् विलोक्य ताभ्यां गदितो भगवान् कमलेक्षण आवा जहि न यत्रोर्वी सलिलेन परिवृता ऋषिरुवाच तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदाभृता कृत्वा चक्रेण वै छिन्ने जग्ने शिरसि तैः एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः शरेणु वदामि ते इति श्रीमार्कण्डे पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये मधुकैटभवो नाम प्रथमोऽध्यायः उवाच 14 अर्धश्लोकार्ह 24 श्लोकार्ह 66 एवमादिता